हाय हेलो दोस्तों। इस टाइम पे पता है मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैं बता नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है या हुआ है अभी कुछ दिनों में ही, वो अचानक से हो रहा है या अचानक से हुआ है, या बहुत पहले से सोची समझी ये सब चीज़ें थी। सोच समझ के सब बैठे थे कि हाँ ऐसे करना है, करने वाले इंसान। पर मुझे लग रहा है ना कि ये अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं है, कि बहुत पहले से सोच के बैठे हुए थे कि ऐसा ही करना है और ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें है ना। तो बहाना है कि ये काम नहीं करती, वो नहीं करती, मुझे अलग करने की बात तो कुछ और ही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुराल में ना, मुझे यहाँ के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जब से मैंने अपने लिए वो करा है ना, मतलब जब से अपने लिए सोचने लग गई हूँ ना, तो कुछ लोगों को आँखों में खटकने लग गई हूँ। ऐसा नहीं है कि घर में ही अपने घर वालों के ही आँखों में खटकती हूँ, कुछ मेरी पड़ोसी भी हैं उनको भी खटकती हूँ, और कुछ मेरे सास के आज तक मैं नहीं बोली हूँ किसी वीडियो में कि कभी भी मैं कि क्या है जो भी है खुल के, पर मैं आज बोलती हूँ। जो मेरी सास है ना, उनकी जो मायके यहाँ के परिवार है, उनकी जो भी है रिलेटिव, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो लोग भी मुझे देख के या थोड़े से वैसे होते हैं, मतलब जलन भावना सी रखते हैं। तो उनका भी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो भी हो रहा है, इन सब चीज़ों में ना उनका भी हाथ है, और यहाँ के लोगों के तो मतलब है ही हाथ है, और सास के तो मतलब पूरी वो है ना। इन्होंने किया ऐसे मेरे साथ, और कोई बात नहीं। मैं बता दूँ आपको कि ये सब प्लान बन रहा है और ये हो रहा है ना, पता है कब से हो रहा है? जब से हो रहा है 1 साल हो गया। ये गई थी ना, मेरे घर से ये गई थी छठ पे, तो ये 1 महीना रह के आई, तो ये लोग गए थे ना लेने के लिए, तो ये गए थे वहाँ पे, मेरी जो सास है उनके पीहर में गए थे घूमने के लिए। किसी ने नहीं बुलाया था, किसी ने वो नहीं करा था, मुँह उठा के चले गए, है ना। अब वही बात है, शर्म नाम की चीज़ तो है ना, है चले जाओ कहीं, हम तो ऐसे ना है भैया, हम तो कहीं ना बिना बुलाए जाए गए थे वहाँ पे। और मुझे लगता है कि मेरे बारे में जानकारी लेने गए होंगे या क्या है, जो ये मुझे ऐसा नहीं बोलनी चाहिए थी, पर मैं बोल रही हूँ, हो भी सकता है ना। तो मिली होगी कुछ जानकारियाँ, नंबर वगैरह, या जो भी लेके आए हैं, और बातें चल रही हैं और हो रही हैं, और तब से ही ये सब चीज़ें चालू हो गई हैं कि मेरे साथ में पीछे मेरी बातें करी जाती हैं फ़ोन पे, और मैं जो भी फ़ोन पे देख मतलब मैं बात करती हूँ तो मेरे फ़ोन सुनी जाती है और वो करी जाती है ऐसे करके। तो कोई बात नहीं, अब जो भी है। और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें जो जिनने सुनी होगी ना, जो ये चाहते थे ना, बाहर के जो भी इन्वॉल्व थे, और ये चाहते थे कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हो, और मेरे साथ ऐसा मतलब मैं ऐसा हो जाऊँ, मतलब अलग हो जाऊँ, मैं अपने लिए रोटी लेकर खाऊँ, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उनके घर में मतलब खूब खुशी के माहौल होगा। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे की बात है। आज मेरे ऊपर बीती है, कल तुम्हारे ऊपर भी बीतेगी, और बस मेरे को तो इस बात की वो है, इंतज़ार है मुझे बस कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, वही चीज़ तुम्हारे साथ हो, और कब हो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं भी देखूँ वो दिन। और मुझे पक्का पता है कि ये सब चीज़ें करवाने वाला कौन है, और करने वाला तो जो है सो ही है, और कोई बात नहीं है ना। और ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गई सो हो गई, है ना। अब पीछे पीछे सब बातें होती हैं, सब वो होती हैं, साजिश रची जाती हैं, अब खूब खुशियाँ मनाओ भैया। और दिखाने के लिए पता है मादम सी मनाई जा रही हैं घर में कि अरे हम तो खाना नहीं खा रहे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं भैया, हम तो कितने बड़े वो बन के आ गए हैं। पता है वो कहते ना है कि चारा फरा यहाँ तो होता है, घूला क्या इतना होता है। मतलब ये है कि जो इंसान बोलता नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सीधा और सच्चा है।
और जो बोलता है ना उसको आदमी हर कोई ये कह देता है कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। पर जो ना बोलने वाला इंसान होता है ना, वो नाक की तरह होता है। एक बार ही अपने मतलब फन खोलेगा और डसेगा, ऐसे डसेगा कि इंसान पानी भी नहीं मांगेगा, मर ही जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है कुछ लोग मेरे घर में, है ना। और डस लिए मुझे कोबरा सांप बन के, कोई बात नहीं, डस लो, है ना। आज मैं जेठानी बन के बुरी बन गई, कल भगवान करे तुम भी जेठानी बन के मुझसे भी कई गुना ज़्यादा बुरी बन के और ऐसे ही धिक्कार दिए जाओ। कम से कम हमारे जो मैंने जो दर्द महसूस किया है ना, उसको तुम्हें भी भगवान मौका दे महसूस करने के। बस मेरी तो यही दुआ है। और अब सब उसी से रहो, मिल गया है। और पता है जब सारी दुनिया एक तरफ है ना, और अपने पति पत्नी के रिश्ता ना एक तरफ होता है, जब एक पति ही अपने पत्नी के सारी दुनिया में बेइज्जत करवाने पर तुले आए ना, तो फिर किसी की मतलब वो नहीं है, कोई तुम्हारा मतलब किसी कोई भी उसकी पत्नी के ना कोई लिहाज नहीं करेगा। कोई ये नहीं देखेगा कि हाँ कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कोई नहीं देखता है। सब मतलब कोई भी कुछ भी मुंह उठा के कह देगा। तो ससुराल में सबसे ज़्यादा ना पति का रोल बहुत बड़ी होती है, जो कि मेरे पति मेरे जीवन में नहीं निभाए, ना निभाएंगे वो शायद कभी भी। कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात से खुशी है कि मतलब जो मेरे साथ ऐसे पीठ पीछे कर रहे थे, लास्ट में उनकी असलियत चेहरा सामने मेरे आ ही गई। मुझे दिख ही गया कि हाँ इनकी चेहरा पीठ पीछे मेरी क्या थी, और आज सामने आ ही गई। तो कितना भी दो चेहरे बदल के रख लो, एक ना एक दिन अब तुम सब सामने आ जाता है ना। और मुझे तो शुरू से कह दिया गया है कि ये जलती है, ये वो करती है, पर तुम्हारे मन में और जो लोग मेरे साथ ऐसे किए हैं उनके मन में क्या है ये मुझे भी पता चल गया। कम से कम झूठी दिखावा तो मुझे नहीं पता चल रही थी आज तक, पर अब पता चल गया कि कौन कैसा है। और अब मेरे मन में भी पहले नहीं थी, जलन वगैरह नहीं होती थी, या वो नहीं थी कि ये अपना पराया चीज़ें नहीं थी। पर अब हो गई है। अब कहते ना है कि आदमी ना ठोकर खा खा के ही सीखता है। तो मैंने भी अब एक दो बार ठोकर खा ली, अब मुझे भी अकल आ रही है। अब मुझे पता चल रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये सब चीज़ें ड्रामे हो रही है। एक साल अब छठ आएगी तो एक साल हो जाएगी, और छठ पे जब से गई है ना और लौट के आई है तभी से ये ड्रामे चल रहा है। और जब से ये ज़्यादा चल रहा है ड्रामे, ये जब से गई है वहाँ पे मिल के आई है, और जब से इनकी फ़ोन पे बात हो रही है और मेरे से बोला चाली भी कम हो रही है। और एक बात और बता दूं कि मैं शादी में गई तो सास के पीहर में ना नेवता गया इसके गांव से, और मैं वहीं से इसके घर से गई अपने माँ के यहाँ मिलने के लिए अपने घर पे। पर एक बार भी इसके माँ बाप ने नहीं कही। चलो इसके माँ बाप के तो छोड़ो, ये तो देवरानी थी, ये तो बोल सकती थी कि हाँ दीदी जा रही हैं तो इनके गांव में भी नेता भिजवा दूँ। तो भाई क्यों भिजवाएंगे, सीधी सी बात है, हम तो गरीब है ना। मैं गरीब घर की हूँ भैया, मैं मानती हूँ मैं गरीब घर की हूँ, है ना। इसलिए नहीं भिजवाया शायद कि भाई हम गरीब हैं तो हम नहीं दे पाएंगे, हम इतने लखपति तो है नहीं कि एक साड़ी दे देंगे या झापी झपोली साज के दे देंगे। और इसलिए शायद नहीं दिया। और सास के जो बहन थी उनको न्योता गया था, उनको उनके भैया के जो वो थे, उनके भैया थे उनके घर भी न्योता गया था। तो उनके यहाँ से आया था खूब झपोली इतना बड़ा बड़ा साज के, और खूब साड़ी लत्ता 10-10 20-20। मेरे यहाँ नहीं गया, कोई बात नहीं है। मुझे दुख तो लगा था, पर चलो मैंने निभा दिया, एक बार देख लिया, कोई बात नहीं। अब आगे जो भी होगी, अब मैंने भी देख लिया कि कौन इंसान कैसे मेरे साथ बरतता है, तो अब मैं भी ऐसी बरतूँगी, मैं भी ऐसी चलाऊँगी, ठीक है। तो अब यही बात है, मैं काफ़ी टाइम से यही सोच रही थी मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाली, और बहुत टाइम से मेरे मन में चल भी रहा था ये कि मतलब क्या है, ऐसी क्या बात है कि मतलब क्यों हुआ ये सब।
किस लिए हुआ। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के डालते हैं, तो डाला है। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मैंने जो भी बोला है या जो भी कहा है वो सही है या गलत है ना। क्योंकि मैं है ना कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पति का दबाव हमेशा मेरे पे रहता है कि तू तो घर की बुराई करती है, तू तो ये करती है। पर अब मैं क्या करूँ, जब पति ऐसा इंसान निकल जाए ना और जिसका कभी साथ ही ना मिले, तो क्या ही कर सकते हैं। बस मैं किसी की नाम नहीं ले रही, किसी के खुल के कुछ नहीं कह सकती ज़्यादा कुछ भी। पर हाँ, ये वीडियो जो भी बना रही हूँ, अगर वो उन लोगों को पास तक पहुँचेगी ना ये वीडियो, तो वो ज़रूर उनको पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो किस लिए और क्यों बनाई है। और चलिए दोस्तों, बाय।